संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान चीन को सुनाई खरी खरी, कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, आतंक के प्रायोजकों को बचाने की हो रही कोशिश। और दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत नहीं, दिल्ली में आज भी होती रहेगी बारिश। गुरुग्राम का सबसे बुरा हाल, कई इलाकों में भरा पानी, अरावली की पहाड़ियों में गिरने लगा झरना। योगेंद्र यादव जमीन पर औंधे पड़े थे, आंखें बंद थी। पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पड़े भारतीय सैनिकों के शवों पर भी गोली मारकर कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। योगेंद्र यादव वहीं पर घायल पड़े थे। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया, फिर भी उसने मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा। उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा। तो इसलिए जब गोली चलाई तो ठंडी आवाज करके वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचिट हो गई। साहस था नहीं था, आप कुछ और सोच रहे थे? मकसद आपका केवल अपने साथियों को बचाना था, देश को बचाना था, तिरंगा लहराना था? तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फहर जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। बस मन वहाँ था, इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही नहीं चला। ये लगा मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठाया, उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो तब मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब फिर एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। एक अंदर से अटूट विश्वास हो। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे और हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है। और वो जब तक वो ग्रेनेड को वहाँ से निकाल पाता, ग्रेनेड फट, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस उसी वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही, इस हाथ को सिर्फ कंधा हिला। लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी, मैंने तुरंत इस राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता एक हाथ से पत्थर, तो 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि हाँ यार इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई। तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग खड़े। घायल होने के बाद भी योगेंद्र यादव को अपने साथियों का ख्याल था। वो वापस घिसट घिसट कर उन तक पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो। तो फिर आकर के एक